हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। हमेशा हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज चल रही है, और भी बहुत तरह की मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज क्या है हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ठीक है, अब जब मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज चलती है तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर टॉक्सिक नेचर है जिनका। ठीक है, तो जो तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है या जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है वो तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है या फिर उसका यूज कर लेती है, बट जो प्रोडक्ट्स हार्मफुल है या फिर टॉक्सिक नेचर के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, आज हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, बहुत तरह के अलग अलग तरह के जैसे आयंस भी कुछ ऐसे बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पोटेशियम आयंस, बहुत तरह के आयंस भी बनते हैं जो क्या है, जिनको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। या फिर कुछ अदर तरह के क्या होते हैं, जैसे कि अमोनिया बन रहा है हमारे अंदर, किसी किसी एनिमल के अंदर अमोनिया बन रहा है, यूरिया बन रहा है या फिर यूरिक एसिड बन रहा है, तो उन सब का नेचर कैसा है, टॉक्सिक नेचर है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि उनको रिमूव कैसे करेंगे हम, या फिर किस किस तरह के और अदर अदर डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे अंदर बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस है, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन, क्लोराइड आयंस और फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत तरह के आयंस बनते हैं हमारे अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है, उसको भी क्या करना होता है, एलिमिनेट करना था हमें हमारी बॉडी से। ठीक है, वाटर भी कई बार फॉर्म होता है कई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, क्लियर है? अमोनिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, इट इज मेड अप बाय, या फिर किस तरह से बनता है, ये बनता है मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज के दौरान। कब बनता है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके दौरान बनते हैं, या फिर एक्सेस इंजेशन से भी ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आगे देखते हैं, मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या है, मेजर कुछ ऐसी फॉर्म्स है नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो क्या है, वो तीन फॉर्म्स है। कौन सी वो है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मेजरली क्या है, तीन चीजें ही देखी जाती है जो क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या फिर जिन्हें क्या कहा जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है, जो एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। वो कौन से हैं? एक तो अमोनिया है, दूसरा यूरिया है, और क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है, क्लियर है? अब इनके बारे में देखेंगे हम आगे। जैसे अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जो उनको अमोनोटैलिक बोला जाता है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक बोला जाता है, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे डिटेल में देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं अमोनिया क्या होता है। अमोनिया होता है मोस्ट टॉक्सिक। ध्यान रखना, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या लगेगा, हमें ज्यादा पानी लगेगा। किस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, पानी की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर है? याद रखना, अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है नेचर में, और इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्या है, इसके एलिमिनेशन के लिए हमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? ध्यान रखना। अब इसके बाद है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है। इसमें यही बात ध्यान रखनी है। अमोनिया में क्या ध्यान रखना है आपको कि अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, और उसके लिए क्या है, हमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब जो यूरिया है, यूरिया क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है। यूरिया जब लीस्ट टॉक्सिक है तो इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, इसके रिमूवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या है, वाटर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अब थर्ड एक रह जाता है हमारा यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है लेस टॉक्सिक। ठीक है, अमोनिया से क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है क्या, यूरिया, और इसके लिए थोड़ा कम पानी लगता है रिमूवल के लिए। बट जो लीस्ट टॉक्सिक आ जाता है हमारा, या फिर जिसके लिए लीस्ट वाटर लगता है, वो होता है यूरिक
एसिड। ठीक है, क्लियर है? एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम कि अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? तो कर लिया आप सभी ने नोट डाउन। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम अमोनोटेलिज्म क्या होता है। अमोनोटेलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनिया की एक्सक्रीशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। ठीक है, क्लियर है? दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। ठीक है, जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या फिर अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, क्लियर है? अब देख लेते हैं हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं या फिर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। मतलब अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मैनी बोनी फिशेस, वो भी क्या एक्सक्रीट करेंगी? वो एक्सक्रीट करेंगी अमोनिया। ठीक है, क्लियर है? या फिर एक्वेटिक एम्फीबियंस हो जाएंगे या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल ध्यान रखने आपने? मैनी बोनी फिशेस, अमोनोटेलिक के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल आएंगे मैनी बोनी फिशेस, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? अब पानी में क्यों है ये लोग सभी एक्वेटिक क्यों? क्योंकि सबको पता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से आगे देखो, अमोनिया इज रेडियली सॉल्युबल एंड इट इज जर्नली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। अब अमोनिया है जो, वो कैसे एक्सक्रीट होता है? अमोनिया एक्सक्रीट होता है थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होता है बॉडी, या तो बॉडी सरफेस के थ्रू वो एक्सक्रीट होगा। ठीक है, या तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वो बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, गिल सरफेस के थ्रू वो एक्सक्रीट होगा। आप सबको बताया गिल सरफेस के थ्रू किस में एक्सक्रीट होगा? फिशेस में। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फिश में प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस जो गिल सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट करेगा वो किस में करेगा? फिशेस में एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, और किस फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा? अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा। ध्यान रखना, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा? अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद एक और बात ध्यान में देने वाली ये है कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई मेजर रोल नहीं होता, या फिर किडनी का कोई भी रोल नहीं होता अमोनिया की एक्सक्रीशन में। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ध्यान से देख लो। इसके बाद हम देखते हैं यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अभी देखा हमने अमोनोटेलिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल्स या फिर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक नहीं। ठीक है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूरियोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। दे एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, अभी हमने देखा था जो अमोनिया है वो क्या है? मोस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है यूरिया की। यूरिया क्या है? यूरिया है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अमोनिया क्या है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, बट अमोनिया से लेस टॉक्सिक क्या है? यूरिया है। तो इसके लिए पानी भी क्या है? थोड़ा कम लगेगा इसके एक्सक्रीशन के लिए इन कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने एक और बात बताई थी आपको, जो मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे? वाटर में प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना ये बात। अब जो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा? मोनोटेलिक। एंड जो ऑर्गेनिजम्स सरफेस पे या फिर लैंड पे प्रेजेंट होंगे, दैट मींस टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो या तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये अडेप्टेशन है। क्यों? क्योंकि अब जो ऑर्गेनिज्म तो वाटर में प्रेजेंट है वो क्या है? डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट। अब पहली बात ये देखो, जो अमोनिया है वो बनता सबके अंदर है। ठीक है, बट उसको क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब जब सबके अंदर अमोनिया बन रहा है, मेटाबॉलिक बनता कैसे? मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है, क्लियर है?
जो ऑर्गेनिज्म तो पानी में प्रेजेंट है वो तो डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो क्या है डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर देंगे। बट जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर है उनके पास वाटर क्या है, थोड़ा कम है। अब जब वाटर कम है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, अब सबको पता है अमोनिया के लिए तो ज्यादा पानी लगता है, बट जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, वो क्या करते हैं, अमोनिया को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में या तो यूरिया में कन्वर्ट करेंगे या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोला जाता है। अब जो यूरियोटैलिक एनिमल्स है उनके एग्जाम्पल है वो कौन से, वो है मैमल्स है, हम भी है मतलब, ठीक है, मैमल्स है, मैनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस है। अब ध्यान रखना जो एक्वेटिक एम्फीबियंस थे वो क्या थे, एक्वेटिक एम्फीबियंस मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, एक्वेटिक एम्फीबियंस थे अमोनोटेलिक। ठीक है, क्लियर है। अब टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस है, और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैरीन फिशेस भी क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है। ध्यान रखना, बोनीफिशेस क्या होती है, अमोनोटेलिक होती है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मैंने बताया था अभी आपको कि अमोनिया को क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में। अब वो देखते हैं कि यूरिया में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया मेटाबॉलिज्म के दौरान किस चीज की प्रोडक्शन होती है, अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया को। ठीक है, कहा, इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के लीवर में क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड। अब जब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, कहां पर, लीवर में, इन एनिमल्स के जो एग्जांपल लिखे हैं यहां पर, उसके बाद उस यूरिया को कहां पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में। अब जब ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा उसके बाद वहां क्या होगा, फिल्टर होगा वो वहां से, या फिर एक्सक्रीट हो जाएगा वहां से, किसके थ्रू, किडनीज के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। एक और बार ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अमोनिया बना, कब बना, जब मेटाबॉलिज्म हुई। ठीक है, अब उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया हमने यूरिया में, कहां पर ये कन्वर्जन हुआ, ये कन्वर्जन हुआ लीवर में। अब जब यूरिया बन चुका है हमारे पास अमोनिया से कन्वर्ट होके, तो अब उस यूरिया को कहां रिलीज करेंगे हम, उस यूरिया को हमने रिलीज कर दिया ब्लड स्ट्रीम में। अब जब वो ब्लड स्ट्रीम में आया तो वहां से क्या कर दिया जाएगा, उसको या तो फिल्टर कर दिया जाएगा वहां से, या फिर वहीं से उसको या तो फिल्टर कर दिया जाएगा या फिर वहीं से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, किडनीज की हेल्प के थ्रू। ठीक है, क्लियर है, देख लिया आपने। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। किडनी मैट्रिक्स में, किडनी मैट्रिक्स क्या होता है, किडनी मैट्रिक्स अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी क्या करेंगे, हम आगे करेंगे किडनी के डायग्राम के बारे में देखेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसा होता है किडनी का स्ट्रक्चर, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि किडनी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या है, रिटेन कर लिया जाता है, किसमें किसमें रह जाता है रिटेन्ड, वो किसमें पीछे रह जाता है, किडनी के मैट्रिक्स में रह जाता है। किस लिए, ताकि ऑस्मोलैरिटी को क्या किया जाए, मेंटेन किया जा सके, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, क्लियर है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। क्या, किस लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको देख लो, फिर आगे करते हैं हम यूरिक एसिड के बारे में। तो देख लिया, नोट डाउन कर लिया। अभी क्या देखा था हमने, देखा था यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखना है हमने यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स में कुछ ज्यादा है नहीं, जिसको अमोनोटेलिज्म समझ आ गया या फिर यूरियोटेलिज्म समझ आ गया, उसको यूरिकोटेलिज्म बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यूरिकोटेलिक है ये, यूरियोटेलिक नहीं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना मेरी तरह। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड कैसा होता है, लेस टॉक्सिक होता है, पहले बताया था, लेस नहीं लीस्ट टॉक्सिक होता है, सॉरी, लीस्ट टॉक्सिक होता है। लेस टॉक्सिक कौन सा होता है, लेस टॉक्सिक होता है यूरिया। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखना ये बात, जब यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है तो इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके रिमूवल
के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स के एग्जांपल होंगे हमारे पास, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लैंड स्नेल्स होगी और इंसेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है इसके एग्जांपल है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। कई बार नीट या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड्स में भी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि वो एग्जाम्पल पूछ लेंगे आपसे कि यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल क्या है, यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल क्या है, अमोनोटेलिज्म क्या, अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो यूरिकोटैलिक एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उनका, वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अब वो किस फॉर्म में रिलीज होता है उनसे ध्यान रखना। ठीक है, अभी से पहले देखा था आपने अमोनिया, जब अमोनिया एक्सक्रीट होता है वो किस फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट होता था। ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ही यहां पर जो यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या फिर एक पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। पहले क्लियर कर चुका हूं क्या है, पानी का यहां पर बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। ठीक है, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं। अमोनियो जो अमोनोटैलिक एनिमल्स थे वो क्या थे, मोस्ट टॉक्सिक एनिमल्स थे। ठीक है, अब वो मोस्ट टॉक्सिक से तो उनमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी अमोनिया को रिमूव करने के लिए, वो भी क्या है, ज्यादा लगता था वाटर वहां पर। ठीक है, उसके बाद आती है यूरिया की टर्न। यूरिया क्या था, लेस टॉक्सिक था इन कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, तो वाटर भी क्या है, कम लगता था उसके रिमूवल में। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट था हमारा वो क्या था, यूरिक एसिड था। यूरिक एसिड क्या था, बिल्कुल ही लीस्ट टॉक्सिक था, बहुत कम टॉक्सिक है। ठीक है, तो उसके रिमूवल के लिए भी क्या है, बहुत ही कम, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो देख लो इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम या फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हमारा होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो उनमें एक्सक्रीशन के लिए या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के, वो देखेंगे हम आगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।